हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में। आज मैं आपको रथ यात्रा से जुड़ी 10 रोचक रहस्य बताने वाली हूँ, जिसे जान के आपको हैरानी होगी। और का माना जाता है कि जो भी इस रथ यात्रा को निकलते देखते हैं, उनके ना जाने कितने कष्टों का निवारण हो जाता है, कितने सारे दुख मिट जाते हैं। तो अगर ऐसा आप सौभाग्य आपको प्राप्त करना है तो 7 जुलाई की रथ यात्रा निकल रही है, उसमें ज़रूर आप भागीरथ बने और उसमें अपना योगदान जरूर प्रदान करें। जगन्नाथ जी की यात्रा उड़ीसा में निकाली जाती है। हर साल उड़ीसा में जगन्नाथ जी की यात्रा निकाली जाती है। इसका रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान कृष्ण के साथ उनके भाई बल्लभ राम और उनकी बहन सुभद्रा का भी रथ रहता है। ये 3 रथ नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। मान्यता है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों से नगर घूमने की इच्छा व्यक्त की, तभी से इस रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। आइए अब आपको मैं बताऊं, इसकी रोमांचक अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है कि जो भी मूर्ति वल्लभ जी की है, कृष्ण जी की है, सुभद्रा माता की है, उनमें कोई हाथ पैर पंजे नहीं हैं। और ये भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी के तीनों मूर्तियों में किसी के हाथ पैर और पंजे नहीं होते। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में इन मूर्तियों को बनाने का काम विश्वकर्मा जी कर रहे थे। इनकी यह शर्त थी कि जब तक मूर्तियों को बनाने का काम पूरा नहीं हो जाए, तब तक उनके कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन राजा ने उनके कक्ष का दरवाज़ा खोल दिया तो विश्वकर्मा जी ने मूर्तियों को बनाना बीच में ही छोड़ दिया। तब से मूर्ति अधूरी रह गई, जो कि आज तक मूर्तियों को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है, जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई। तब से ही 3 मूर्तियों के हाथ पैर और पंजे नहीं हैं। भगवान जगन्नाथ की यात्रा के रथ भी बेहद खास होते हैं। इन्हें नीम के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। रथ की यात्रा की तैयारी हर साल बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है। खास बात यह होती है कि इनको बनाने के लिए किसी भी प्रकार का धातु का कैत प्रयोग नहीं होता। रथ की लकड़ी प्राप्त करने के लिए स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। जगन्नाथ जी का रथ 16 पहियों का बना होता है और इसमें लकड़ी में के टुकड़े 332 टुकड़े का प्रयोग किया जाता है और इसी की ऊंचाई 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल और पीला होता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ हो जाता है। इन रथ के बाकी 2 रथों से आकार में बड़ा होता है। इनके रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान के का प्रतीक अंकित रहता है और ये रथ यात्रा में सबसे पीछे रहता है। राम जी की रथ की खासियत बातें। बलराम जी भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं और बड़े होने के नाते यह सब कुछ नेतृत्व करते हैं, इसीलिए यात्रा में इनका रथ सबसे आगे होता है। इनके रथ की ऊंचाई 44 फुट होती है। इस रथ में नीले रंग का प्रयोग प्रमुखता से किया जाता है। बहन सुभद्रा का रथ। बहन सुभद्रा को जो रथ होता है वो और भी अनोखा होता है। कृष्ण और बलराम जी की लाडली बहन सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों के सुरक्षा के घेरे में रहता है, यानी सुभद्रा जी का रथ दोनों रथों के बीच में चलता है। इसकी ऊंचाई 43 फीट होती है और इससे को सजाने में मुख्य रूप से काले रंग का प्रयोग किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि मूर्तियों में भी अस्थियां होती हैं। पुराणों में बताया गया है कि इन मूर्तियों का निर्माण राजा नरेश ने करवाया था। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। मान्यता है कि राजा के सपने में आकर भगवान ने इन्हीं मूर्तियों को बनाने का आदेश दिया था। सपने में उन्होंने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण नदी में समा गए हैं और उनके विलप में बलराम और सुभद्रा भी नदी में समा गए हैं। इनके शवों की अस्थियां नदी में पड़ी हुई हैं। भगवान के आदेश को मानकर राजा ने तीनों की अस्थियां नदी से बटोरी और मूर्तियों के निर्माण के वक्त प्रत्येक मूर्ति में थोड़ी थोड़ी अंश रख दिया गया। जगन्नाथ की ये परंपरा करीब 1000 वर्ष से चली आ रही है। रथ खींचने से मिलता है अपार पुण्य।
जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। रथ खींचने का बहुत ही बड़ा पुण्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यात्रा के बारे में कि जो भी भगवान जगन्नाथ की रथ को खींचता है उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी इसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती। इसलिए रथ को खींचने के लिए लाखों की संख्या उमड़ती है और सारे रथ को खींचते हैं और अपने पुण्य फल को उजागर करते हैं। लोगों को रथ खींचने में गजब का उत्साह भी दिखता है। लोग करीब 1 से 2 लाख लोग रहते हैं रथ को खींचने के लिए। बहुत ही भारी भीड़ जमा वहाँ पर होती है। ये भव्य यात्रा होती है श्री भगवान जगन्नाथ जी की। तो आप जरूर से एक बार इसे ज़रूर देखें। ऐसा माना जाता है कि उस दिन यहाँ हवा की दिशा तक बदल जाती है। भगवान जगन्नाथ को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, जिसके 4 धर्मों में भी स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की चोटी पर लहराता ध्वजा सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि यह दिन के समय हवा समुद्र से ज़मीन की तरफ आती है और शाम के उल्टे दिशा में हवा बहती है, मगर मंदिर का ध्वजा इसके ठीक विपरीत उल्टे दिशा में ही लहराता है। भगवान जगन्नाथ का ध्वजा हर दिन यहाँ पर बदला जाता है। भारत में किसी मंदिर का ध्वजा हर दिन नहीं बदला जाता है। जगन्नाथ जी का मंदिर में ही एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसका ध्वजा हर दिन बदला जाता है। हर दिन एक पुजारी को ऊंचे गुंबद पर चढ़कर ध्वजा बदलना होता है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी ध्वजा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। ऐसी भी मान्यता है कि रहस्यों से भरे इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर कभी भी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखता। यहाँ तक कि कोई विमान भी इसके ऊपर से होकर नहीं गुजरता। माना जाता है कि यह विशेष प्रकार की चुंबकीय शक्ति के कारण ऐसा होता है। ये थी भगवान जगन्नाथ की रहस्यमयी बातें, जिसे जानकर आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।